नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग इस प्लेलिस्ट में ऐतरेय उपनिषद को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐतरेय उपनिषद में अभी जो खंड चल रहा है वो पहले चैप्टर का तीसरा खंड है। और इस तीसरे खंड में हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि किस तरीके से जो परमात्मा है, जो परम ऊर्जा है, वो सारा का सारा परम पुरुष को क्रिएट करने के बाद, सारी चीज़ें क्रिएट करने के बाद, उसे भूख और प्यास से जोड़ने के बाद, संयुक्त करने के बाद, अब उसमें उस जो परम पुरुष जो तत्व है, उस परम पुरुष तत्व में एक अपने आप को प्रवेश कराता है। तो प्रवेश कराने के लिए वो कौन सी जगह चुनता है? तो हमने देखा कि वो जगह चुनते हैं यहाँ मूर्धा। ये जो आपका सिर का हिस्सा होता है, जहाँ पे आपका सहस्त्रार चक्र होता है, जहाँ पे वो खुलता है, उस जगह पे उस जगह को मूर्धा कहते हैं। और बच्चों को आप अगर छोटे बच्चों को अगर आप देखें तो यहाँ पे छोटा सा स्पंदन होता रहता है, हल्का हल्का हमेशा। वही वो जगह होती है जिसे मूर्धा कहते हैं। और वहीं से जो आत्मा है, जो परमेश्वर है, परमात्मा का जो अंश है, वो वहीं से प्रवेश करता है बच्चे के भीतर। कोई भी जीव हो उसके भीतर प्रवेश करता है। तो अब ये जो तीसरा खंड है, इसमें केवल दो स्टैंजा बचे हैं। उन्हीं दो स्टैंजा को हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो 13वां स्टैंजा है, हाँ 13वें स्टैंजा पे हम हैं। और 13वें स्टैंजा में ये बताया गया है कि जब ईश्वर यानी परमात्मा इसके माध्यम से, मूर्धा के माध्यम से जब उस परम पुरुष के भीतर प्रवेश कर गया, तो उसने देखा कि जब वो परम पुरुष के भीतर प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करने के बाद जितने भी जीव बनेंगे, उन सभी के भीतर भी यही चीज़ होगी, यही रेप्लिका बनेगा। इसी की, ये एक तरीके से इसी की कार्बन कॉपी बनेगी किसी भी जीव के लिए। यानी किसी भी जीव के भीतर परमात्मा आवश्यक रूप से रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो हर जीव के भीतर और उस परम पुरुष के भीतर भी परमात्मा ने प्रवेश किया। और परमात्मा ने अपने भीतर जा करके, यानी कि उसके भीतर उस परम पुरुष को जिसने उसने खुद बनाया था, जिसे उसने खुद बनाया था, उस परम पुरुष के भीतर वो स्वयं प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद ये देखता है कि यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है। अब वो वहाँ पे उसकी टेस्टिंग करते हैं एक तरीके से। इस परम पुरुष में प्रवेश करने के बाद जो परम ऊर्जा है या परमात्मा है, वो इसकी अब टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि क्या इसके भीतर जो रहने वाला है, जिसे जीव कहते हैं, क्योंकि अब जबकि मैं इस परम पुरुष में प्रवेश कर गया हूँ, जिसके अंदर कई देवी देवताओं का वास है, लोकपाल हैं, देवता हैं, सारे प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं जो कि इस पूरी बॉडी को चलाएंगे, इस ब्रह्मपुरी को यानी कि इस पूरे शरीर को चलाएंगे, वो सब के सब क्या मिल करके जो शरीर मन, जो मन है हमारे शरीर के भीतर, बुद्धि है, अहंकार है, 24 तत्व हैं, क्या ये सब मिल करके कभी ये जान पाएंगे कि वो क्या है? कभी वो जान पाएंगे कि वो अंत में मैं ही हूँ, यानी परमात्मा ही हूँ, यही परम पुरुष हूँ? क्या वो जान पाएंगे? तो इसकी टेस्टिंग एक तरीके से उन्होंने करनी शुरू की जब वो उसके भीतर घुसते हैं। तो उसके भीतर घुसने के बाद, शरीर के भीतर घुसने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। कारण ये है कि उन्हीं की वजह से ही सब कुछ चल रहा है। कारण ये है कि जो दिशाओं से कान बने, सूर्य से आंखें बनी, सूर्य से आंखें बनी, उसके अलावा दिशाओं से कान बन गए, वायु से जो है नाक बन गई, ठीक है, अग्नि से मुंह बन, जो मुख बन गया, वागींद्रिय बन गई। ये सारी चीज़ें बनी तो उन्हीं से हैं, बनाई उन्होंने थी। तो उन्होंने बनाई थी, जब वो आए हैं तो उन्हीं की वजह से ये सब चीज़ें अपना काम करने लगी हैं। जो मन है, जो कि बिना प्राणों के कुछ नहीं कर सकता। तो अब जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो प्राण भी साथ साथ में शरीर में जब प्रवेश कर जाते हैं, तो जो प्राण के साथ जो ये संयुक्त होकर के ये जो मन है अपना जब काम करना शुरू करता है, तो ये मन काम क्यों कर पाता है? क्योंकि उसे इस परम ऊर्जा से, यानी परम चेतना से, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी से ऊर्जा मिलती है। बिना उससे ऊर्जा पाए ये कुछ नहीं कर सकता। तो अंत में परमात्मा ने ये देखा कि जो परम ऊर्जा है, उसने ये देखा कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है। जैसे आप ये समझ जाइए कि जब नोटबंदी हुई थी भारत में, तो कहने को तो मैं भी लाइन में लगा था, आप भी लाइन में लगे थे, हम सब अपने नोट बैंक में जमा कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या गया था? हुआ ये था कि ये सारा काम करने वाला कौन था? भारत सरकार थी। भारत सरकार ही सब कुछ थी। ये असल में जो कुछ हो रहा था कि लोग लाइन में लगे हैं, नोट बदलवा रहे हैं, नए नोट निकाल रहे हैं एटीएम से, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, चाहे जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ चल रही थी, कुछ लोग नोट जला रहे थे क्योंकि उनका काला धन पकड़े जाने का भय था। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, अंत में किसके कारण हो रही थी? एक सरकार के कारण, भारत सरकार के कारण। तो एंटिटी एक ही थी। उसी तरीके से परमात्मा ने जब परम पुरुष के भीतर प्रवेश किया, तो उन्होंने ये देखा कि मेरे अलावा तो यहाँ कोई कुछ है ही नहीं, मेरी ही मर्जी से सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। मेरी बनाई हुई जो सृष्टि है, या मैंने जो कुछ रचा है, और उसके बाद मन को जिस तरीके से काम करने के लायक मैंने बनाया है, उसी के अनुसार ये सब काम करेगा। और बाकी सारे देवता और बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं बॉडी के अंदर, जितने भी तत्व हैं, वो उसी हिसाब से काम करने लगेंगे। वो ऐसे ही प्रेरणा पा करके काम करने लगेंगे,
जब तक मेरी प्रेरणा नहीं होगी वो नहीं करेंगे, ठीक है। और अंत में जब पूरी टेस्टिंग उन्होंने कर ली, उसके भीतर रह करके, परम पुरुष के भीतर रह करके पूरी टेस्टिंग जब उन्होंने कर ली, तब उन्होंने ये पाया कि हाँ, जब किसी गुरु के माध्यम से, गुरु नाम की एक ऊर्जा, ये पूरी ऊर्जा है, इसी चीज़ को हमें समझना है कि ये पूरा का पूरा पिंड एक ऊर्जा है, ये जो परम पुरुष है। अब उन्होंने ये देखा कि क्या ये कभी जान पाएगा कि मैं क्या हूँ, यानी जीव कभी ये समझ पाएगा कि वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ, यानी कि वो खुद परब्रह्म ही है, वो ब्रह्म का ही एक रूप है, वो कभी जान पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने देखा कि हाँ, ये तभी जान पाएगा जब गुरु नाम की एक ऊर्जा, जो कि उन्होंने खुद बनाई है, वो गुरु नाम की ऊर्जा जो कि उसी की बनाई हुई ऊर्जा है, जब वो उसके लायक, जब ये जीव खुद को बना लेगा, तो अपने आप वो सारा ज्ञान उसके भीतर प्रकट हो जाएगा, जीव के भीतर, और वो अपने आप को देख पाएगा, किस रूप में, ब्रह्म के रूप में देख पाएगा। तो ये पूरी की पूरी टेस्टिंग उन्होंने कर ली। और अंत में इसमें जो स्टैंजा है, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, इदम दर्शमिति, यानी यह जो मैं देख पा रहा हूँ अपने वास्तविक स्वरूप को, यह मैं ही हूँ, ऐसा जीव जान पाएगा। फिर से सुनिए, जीव ये जान पाएगा कि यह जो मैं अपने आप को कुछ और समझता था, वो असल में कुछ और नहीं, ये परमात्मा ही हूँ। ये बात जीव समझेगा। लेकिन इस बात को परम ऊर्जा ने कैसे बताया है? परम ऊर्जा ने ये कहा कि इदम मतलब मैं यही हूँ, ये मैं जान गया हूँ कि ये मैं ही हूँ, और ये जीव भी जान पाएगा एक दिन, क्योंकि मैंने टेस्टिंग कर ली है। इसलिए मैं जान गया कि हाँ, अब मैं ये जान पा रहा हूँ कि यहाँ ये मैं ही हूँ, यानी इस पूरे के पूरे परम पुरुष में, इस पूरे के पूरे परम पुरुष में, ये जो पूरा का पूरा शरीर है जिसे जीव कहते हैं, इसके भीतर जो जीव है, उसको पूरी की पूरी क्षमता दी गई है कि वो खुद को जान सके। किसके माध्यम से? जो गुरु नाम की ऊर्जा है उसके प्रकट होने पर, गुरु नाम की ऊर्जा की कृपा होने पर। गुरु नाम की ऊर्जा क्या है? वो परमेश्वर की ही ऊर्जा है। बेसिकली वो, उसकी फ्रिक्वेंसी परमेश्वर के ही बराबर होती है। गुरु परमेश्वर ही होता है, परमात्मा के ही तुल्य होता है, वो उसी के बराबर फ्रिक्वेंसी लेवल पे वो ऑपरेट कर रहा होता है, जो गुरु होता है। तो उन्होंने ये देखा, परमात्मा ने, कि इस परम पुरुष के भीतर घुस करके मैंने ये देख लिया है कि जब ये ऊर्जा आएगी, जब इसकी कृपा होगी, तो अपने आप इदम, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, ऐसा करके मैंने देख लिया, इसको टेस्ट कर लिया। दो तरह से सोचना है आपको। पहली चीज़ ये कि परम ऊर्जा ने ये बताया कि जो जीव होगा वो भी जान जाएगा, क्योंकि मैं भी जान गया, उसी तरीके से वो भी जान पाएगा। तो क्या कोई रास्ता है जानने का? तो उनको पता लगा कि हाँ, जानना, जो मैंने बनाया है परम पुरुष, उसमें जानने का रास्ता है खुद को। इसलिए पहली दृष्टि में ये समझना है हमें कि वो जीवों के बारे में भी कह रहे हैं कि जीव अपने आप को जान पाएंगे। अब ये सोचिए कि वो टेस्टिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो टेस्टिंग को कंप्लीट करते समय, जैसे एक टेस्टर होता है, जब वो चीज़ों को टेस्ट करता है, तो टेस्ट करने के बाद कहता है कि हाँ, जब मैंने ऐसा ऐसा किया तो ये चीज़ हो गई, इसका मतलब है कि ये सही चीज़, ये पूरी की पूरी मशीनरी सही काम कर रही है। तो वही बात परमात्मा या परम ऊर्जा यहाँ पे ये कह रही है कि हाँ, इदम दर्शमीति, यानी मैंने अपने आप को देख लिया है, टेस्टिंग करके खुद अपने आप को मैंने देख लिया है कि ये मैं ही हूँ, और एक रास्ता है कि अपने आप को जाना जा सकता है, क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ जो उन्होंने टेस्ट करी है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझिएगा, दो परिदृश्यों से समझिएगा, इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा। एक तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो जीव का है, जो जीव के बारे में कहा जा रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि परमेश्वर के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको समझिएगा कि परमेश्वर ने टेस्टिंग करके बताया कि हाँ, सब ठीक है, जाना जा सकता है, मैं यही हूँ, मैं ये जान गया हूँ, मैं परब्रह्म रूप से ये परम पुरुष ही हूँ, यही परम पुरुष सब कुछ है, सब कुछ प्रकट करता है, यही ब्रह्म रूप से प्रकट है, ये मैं जान गया हूँ टेस्टिंग करके। क्योंकि मैं टेस्टिंग करके जान गया हूँ, तो यही चीज़ तो हमें भी मिलेगी, जो मतलब दूसरों को मिलेगी, जो कि जीव प्रकट होंगे, तो उनको भी जब मिलेगी, तो जो परम पुरुष होगा, जो पुरुष रूप होगा, आपको याद होगा कि घोड़ा लाया गया था, हाँ, और गाय लाई गई थी, लेकिन उनमें से किसी चीज़ को पसंद नहीं किया देवताओं ने, उन्होंने पसंद क्या किया? मनुष्य का शरीर। तो यानी कि ये जो मनुष्य का शरीर है, जो परम पुरुष का वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वो परम पुरुष अपने आप को जान पाएगा। क्यों? क्योंकि टेस्टिंग करके परमात्मा ने, परम ऊर्जा ने ये देख लिया कि हाँ, ये एक रास्ता है अंदर, गुरु के माध्यम से, कि खुद को जाना जा सकता है, परम रूप में जाना जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने ये घोषित किया कि इदम दर्शमीति, यानी इसको मैंने देख लिया है, टेस्टिंग पूरी हो गई। तो ये जो इदम है ना, इसी संस्कृत वर्ड को पकड़िएगा, यही जो इदम है। अब अगला जो स्टैंजा है, जो कि 14वां स्टैंजा है इस तीसरे खंड का, पहले चैप्टर के, इसके बाद ये खंड समाप्त हो जाएगा और ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो ये जो तीसरा खंड है, इसमें अगला जो स्टैंजा है, उसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो इदम है, ये जो इदम दर्शमीति, इदम मतलब इसी को देख लिया, मैंने अपने आप को देख लिया, इसी को, यानी किसको? जो परम पुरुष बनाया है, उसी को मैंने देख लिया। इदम यानी यही परम पुरुष। तो इदम से ही क्या बना है? इदम इंद्र, इदंद्र बन गया, यानी इदंद्र कहा जाता है उसे, जो कि सब जानता है, यानी जो सब कुछ जानने की क्षमता रखता है, वो इंद्र है। इसीलिए इस संसार में वो इदंद्र है। बेसिकली इंद्र नहीं है, वो इदंद्र है। असल में इंद्र का असली नाम इदंद्र है। लेकिन जितने भी देवता हैं, और उन देवताओं के साथ हम और आप, हम सभी लोग उसे इदंद्र नहीं बोलते, क्योंकि उस इदंद्र का नाम असली इदंद्र ही है।
लेकिन हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए रिस्पेक्ट करने की वजह से परोक्ष नाम लेते हैं, कुछ और नाम लेते हैं, उनका सही नाम नहीं लेते हैं। उनका सही नाम लेने के बजाय, इदंद्र की बजाय हम उन्हें इंद्र कहते हैं। और ये जो इंद्र है, अब आप समझिएगा कि ये बातें क्यों कही जाती हैं कि इंद्र जो है हमेशा मौज मस्ती में रहते थे, इंद्र जो है हमेशा अप्सराओं का डांस देखते रहते थे। क्यों? क्योंकि ये जो परम पुरुष है, इससे जो हम लोग प्रकट हुए हैं, हम लोग हमेशा किसकी तरफ भागते हैं? वासनाओं की तरफ भागते हैं, मजे करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। तो ये किसकी वजह से है? ये अंत में उसी परम पुरुष की तो कॉपी हैं हम। तो इसी वजह से जो पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी का करता है, हमारी इंद्रियों का जो कोऑर्डिनेशन करता है, जो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है? एक समय में एक काम को कराने के लिए सभी इंद्रियों को लगा देना। मेरे दिमाग में कुछ विचार आया, मेरे मन में कोई वासना आई, उसके बाद मेरे पास हाथ है, मेरे पास आंखें हैं, मेरे पास कान है, मेरे पास मुंह है। अब जो योजना मैंने बनाई है अपनी वासना के अनुसार, उसी के अनुसार मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे। मेरी ये इंद्रिय जो मुंह है, ये भी उसी हिसाब से काम करेगी। मेरे कान वही सब सुनेंगे जो मेरी इस योजना के लायक होगा। मेरी आंखें उन्हीं चीज़ों को देखना चाहेंगी, उन्हीं दृश्यों को जीना चाहेंगी जो मेरी योजना के अनुसार होगा। और मेरे हाथ पैर जो कर्मेंद्रियां हैं, ये भी किसी को मारना या किसी को सहलाना या किसी की मदद करना या किसी की जान लेना, ये सारी चीज़ें उसी वासना से प्रेरित होंगी और एक दिशा में ही काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे कान किसी और काम के लिए लग जाएंगे, मेरा हाथ जो है किसी का भला कर रहा होगा और मुंह से गाली निकल रही होगी, ऐसा नहीं होगा। सारे हाव भाव, सारी चीज़ें एक यूनिट की तरह काम करती हैं, ताकि पूरा शरीर की एक एक इंद्रिय पूरे तरीके से ये बताती है सामने वाले को कि सामने वाला गुस्से में है या फिर करुणा के भाव के साथ खड़ा हुआ है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कराता है, ये सारा का सारा जो कोऑर्डिनेशन कराने वाली चीज़ है, ये वही परम पुरुष है जो कि इंद्र के रूप में प्रकट है। वो सभी इंद्रियों का कोऑर्डिनेटर है, सो दैट यू कैन टारगेट वन थिंग। एक बार में एक काम सभी इंद्रियां कर सकें। आपने महसूस किया होगा, एक पागल तक की इंद्रियां इतनी कोऑर्डिनेटेड होती हैं कि जिस चीज़ को वो टारगेट बना लेता है, अगर आपको पत्थर मारना है तो उसकी सारी इंद्रियां एक साथ उसी दिशा में काम करती हैं। किसी भी पागल की स्थिति आपने ऐसी नहीं देखी होगी कि उसकी एक इंद्रिय कुछ और कर रही हो, दूसरी कुछ और कर रही हो। ठीक है, वो सभी इंद्रियां हमेशा कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। पागलपन मन स्थिति है, इदंद्र की यानी उस परम पुरुष की स्थिति नहीं है। मन की स्थिति को जब बहका दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? मन जब बहुत ज़्यादा बहक जाता है, जब बहुत ज़्यादा वासनाओं में फंस जाता है, तब वो पागल हो जाता है, तब वो इधर उधर भागता है। तब वो क्या करता है? सभी कोऑर्डिनेशन विनाशकारी रूप में करता है। पूरे के पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो है विनाशकारी रूप में होने लगता है। क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेटर है, ये सभी इंद्रियों को एक करता है किसी कर्म को करने के लिए। तो इसीलिए क्या है, वो जो इंद्र है, वो हमारी सभी इंद्रियों का, हमारे मन सहित लेकर के हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, जो कुछ भी उस परम पुरुष में होते हैं, जिन कंपोनेंट से वो परम पुरुष बना है, उस परम पुरुष का पूरी की पूरी जो सृष्टि है, जो कुछ भी प्रकट है परम पुरुष के रूप में, उसके द्वारा जो कुछ प्रकट है, हम आप कुत्ते बिल्ली गाय बैल बकरी जो कुछ भी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सभी की इंद्रियों का कोऑर्डिनेटर एक जो सूत्र होता है, उसी सूत्र को क्या कहते हैं? इदंद्र कहते हैं। क्योंकि वो सबसे बड़ा है, सबसे महान है, वही परम पुरुष है। इसीलिए क्या कहा जाता है उसको? पूरा नाम नहीं लिया जाता, परोक्ष नाम लिया जाता है, यानी इनडायरेक्ट वे में कहा जाता है इंद्र। इदंद्र कहने से जो देवता हैं और बाकी जो लोग हैं उन्हें मना किया जाता है कि नहीं, इदंद्र नहीं कहोगे, तुम इन्हें सिर्फ इंद्र कहोगे। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंद्र क्या है और क्यों ऐसी कहानियाँ आपको देखने को मिलती हैं और क्यों इतना कठिन ये कॉन्सेप्ट है कि जो वामपंथी हैं या फिर जो बेवकूफ़ हैं, जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, वो क्यों इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि आप सोच करके देखिए कि इन चीज़ों को समझना कितना मुश्किल है, ये कितनी टफ लैंग्वेज है उन लोगों के लिए जो अविश्वासी हैं, उन लोगों के लिए जिन्हें ये लगता है कि किसी ने भांग पी करके बस ऐसे ही उपनिषद लिख दिए होंगे। मतलब किसी के पास बहुत इतना फालतू टाइम पड़ा हुआ था कि इतनी अपने बाकी चीज़ों को छोड़ करके वो इतनी मोटी किताब लिखेगा या इतने बड़े बड़े उपनिषद लिखेगा, और वो भी जंगलों में बैठ करके। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर का जो आखिरी खंड है वो समाप्त हो चुका है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो आरण्यक होते हैं, क्योंकि ये जो ऐतरेय उपनिषद है ना, ये ऐतरेय आरण्यक का हिस्सा है। फिर से मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद का हिस्सा है ये। ऋग्वेद में एक ऐतरेय ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे जाते हैं? वेदों को समझने के लिए। आरण्यक क्यों लिखे जाते हैं? वेदों को समझने के लिए। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों में से भी कुछ चीज़ें ज्ञानियों ने एकांत में बैठ करके लिखी हैं। ठीक है, एकांत में बैठ करके लिखने का कारण क्या है? क्योंकि एकांत में उनको एकाग्रता मिल जाती है। ठीक है, लेकिन एकांत में लिखने का या आरण्यक, ये बताना आपको जरूरी क्यों है कि ये आरण्यक हैं, ये एकांत में लिखे गए हैं, ऐसा क्यों बताना जरूरी है? ऐसा बताना इसलिए जरूरी है कि अगर कभी आप एकांत में बैठते हैं और एकांत में बैठ करके चिंतन करते हैं, तो एकांत में बैठ करके चिंतन करना आसान होता है।
एकांत में कोई आपको परेशान करने वाला नहीं होता। वहाँ आपकी संन्यास की या आपका मन कितना संतुलित है इसकी परीक्षा नहीं हो पाती। आपकी परीक्षा तभी होगी जब आप कई लोगों के बीच में हैं। आप उन लोगों के बीच में हैं जो आपकी मानसिक शांति भंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी मानसिक शांति बनाए रख पाते हैं। उस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ बताई जाती है कि आप ये समझिए कि ये आरण्यक हैं, यानी ये अकेलेपन में, एकांत में लिखे गए हैं। यानी जो भी इन बातों को करता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जो भी इन बातों को करता है उसकी कसौटी ये है कि आप उसे उस समय देखिए जब सबसे विपरीत परिस्थितियां उसके जीवन में आए। बात करते समय जब सब कुछ अच्छा हो, चार लोग आपके आसपास बैठे हों, तो ज्ञान की धारा बहना बहुत आसान होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, सभी भावनाओं से मुक्त हो जाओ, क्या डरना है, किसी ने तुम्हें क्रोधित कराया तो क्रोधित क्यों होते हो। ये सारी बातें उपनिषदों के माध्यम से, आरण्यक के माध्यम से, जो कुछ भी आपके सामने अगर कोई व्यक्ति कहता है तो उस ज्ञान को एज इट इज़ लेकर के आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये सिद्ध है, बल्कि आपको ये समझना चाहिए और खुद भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने लिखा है सामने वाले ने, वो जो कुछ मैं ग्रहण कर रहा हूँ उसको मुझे परखना है अपने ऊपर। कैसे परखना है कि मैं अकेले में नहीं, बल्कि इस ज्ञान को लेकर के मैं कई लोगों के बीच में जब रहता हूँ, अपने उन लोगों के बीच रहता हूँ जो मेरी शांति भंग कर सकते हैं, मेरा परिवार हो या जो भी हो, जो बार बार मुझे पिंच करते हैं, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो बार बार कोई ना कोई मुसीबत ले आते हैं, कोई ना कोई मतलब किसी और सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि हाँ वो मुसीबत ही लाते होंगे, किसी और सेंस में मत लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपके मन को बार बार भटकने का अवसर मिलता है, उन जगहों पे रहते हुए जब आप इस ज्ञान को परख लें कि आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा और ये ज्ञान आपके भीतर दृढ़ है, तभी आप समझिए कि आपकी दृष्टि सही हुई है, तभी आप समझिए कि आप सही चीज़ समझ पाए हैं और वो ज्ञान आपके भीतर उतरा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप अपने आप को बिल्कुल भी ये मत समझिए कि आपने इस चीज़ को जान के कोई बड़ा काम किया है। जानने को तो बहुत से लोग जानते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, जानने को तो बहुत से लोग जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता उनसे। ऐसा क्यों हो जाता है? जब झूठ ना भी बोलना हो, मतलब झूठ बोलना बोलना नहीं है ये ज्ञान भी हो, और झूठ बोला भी ना जाए, अपने व्यवहार में उतर जाए कि किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोला जा रहा मुझसे, तब आप समझिए कि आपको सिद्धि हुई है उस ज्ञान की। अन्यथा उस ज्ञान की कोई सिद्धि नहीं हुई है। इसीलिए ये बात आपको जानना जरूरी है कि कौन सी चीज़ आरण्यक है। आरण्यक का मतलब है वो एकांत में लिखी गई है। इसलिए एकांत में लिखे जाने के कारण जो भी ज्ञान उसमें है, जब आप उसे समझेंगे तो उसको याद कर लेने भर से या जान लेने भर से आपको कोई सिद्धि नहीं होने वाली। आप अगर उसको केवल जानते हैं लेकिन आपके जीवन में वो ज्ञान नहीं उतरा है, आप अभी भी अपने आप को संकट में पाते हैं, अभी भी आपका मन विचलित हो जाता है। जब कई लोगों के बीच जाते हैं, अकेलेपन को छोड़ करके जब कई लोगों के बीच रहते हैं, आपको परेशान करने वाली स्थितियाँ आती हैं, तो अगर आप परेशान हो जाते हैं तो आप सिद्ध नहीं हुए हैं, यानी कि आपके पास इस ज्ञान के होने का कोई अर्थ नहीं है। ये केवल एक जानकारी है। जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है। जानकारी वो है जो पहले से सिद्ध पुरुषों ने या वैज्ञानिकों ने या किसी ने ही बता रखी है। अनुभव वो होता है जिसे आपने स्वयं से परीक्षण कर लिया हो, जो आपके अंदर आत्मसात हो गया हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बच्चे को आपने आइंस्टीन का जो इक्वेशन है वो रटवा दिया, उस बच्चे को समझा दिया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, उसने रट लिया। उसके पास जानकारी है कि हाँ मुझे पता है कि आइंस्टीन ने ऐसा कहा है, ये बातें उसने बताई हैं और ये उसका इक्वेशन है। लेकिन उस बच्चे ने जब तक उस चीज़ को समझा नहीं है कि ऐसा क्यों कहा गया है, तब तक क्या है, तब तक वो आइंस्टीन के इक्वेशन का उसके पास जानकारी है, उसके पास ज्ञान नहीं है। अगर आपने किसी को बता दिया कि ठंडी चीज़ गर्म क्यों होती है, गर्म चीज़ ठंडी क्यों हो जाती है, और तब तक क्यों हो जाती है जब तक कि उसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, और ऐसा क्यों होता है, अगर आपने उसे समझा दिया है कि यह थर्मोडायनेमिक्स के एक प्रिंसिपल के कारण होता है, जो भौतिक विज्ञान का एक सिद्धांत है, और उसने अगर रट लिया है तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो इस चीज़ का उत्तर बता देगा, इस चीज़ की जानकारी रटे हुए रूप में किसी के सामने रख देगा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला सिद्धांत है वो यही कहता है कि गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की ओर ऊष्मा तब तक जाती है, और ठंडी चीज़ से गर्म चीज़ की ओर ऊष्मा तब तक प्रवाहित होती है। दोनों के बीच ऊर्जा का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों के टेम्परेचर समान ना हो जाए, और वो समान टेम्परेचर किसके बराबर होता है, उस वातावरण के टेम्परेचर के बराबर होता है जिस वातावरण में ये दोनों वस्तुएं रखी होती हैं। तो ये चीज़ें जान लेने भर से बात नहीं बनेगी। कोई अगर रट करके बता दे तो जरूरी नहीं है कि उसे ज्ञान हुआ है, हो सकता है उसके पास सिर्फ जानकारी हो, उसने रट के रखी हो। लेकिन जब उसे इस बात का अनुभव हो जाए, जब वो इसका प्रेक्षण कर ले, जब वो ऐसे ही अनेक दूसरे प्रश्नों के उत्तर दे सके, जैसे अगर किसी से पूछा जाए कि गर्मी के मौसम में कुएं का पानी ठंडा निकलता है, और सर्दी के मौसम में जो नीचे से पानी आता है, जो आप नलकूप से निकालते हैं, जो आप हैंडपंप से निकालते हैं, वो तो गर्म
निकलता है सर्दियों के मौसम में उतना ठंडा नहीं होता, ऐसा क्यों हो जाता है? अगर इसकी भी वो व्याख्या कर पाए तब समझ जाइए कि उसे ज्ञान हुआ है। नहीं तो उसके पास, अगर वो एक चीज़ को व्याख्या कर पाए क्योंकि उसने रटी हुई थी, तो ये समझ जाइए कि उसके पास सिर्फ जानकारी है। तो यही अंतर है आरण्यक के बारे में। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की कि आरण्यक का अर्थ ये है कि जंगल में एकांत में बैठ करके वो लिखे गए हैं, जहाँ पे मन विचलित करने का कोई साधन नहीं होता। इसलिए इसका परीक्षण वहाँ होना चाहिए जहाँ पे मन को विचलित करने के साधन होते हैं। और जब वहाँ पर परीक्षण में यह खरा उतर जाए, तभी आप समझिए कि सब कुछ सही निकला और अब आपके भीतर ज्ञान आ रहा है। आपको इस जानकारी को लेने का अर्थ सिद्ध हुआ है, क्योंकि अब वो ज्ञान के रूप में आपके भीतर अपनी जगह बना रहा है, धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। ज्ञान एक साथ प्रकट नहीं होता, वो धीरे 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 करके प्रकट हो रहा होता है, और एक दिन पूरे तरीके से उस सार तत्व को, जिसके भीतर हर चीज़ का ज्ञान है, वो आप पकड़ लेते हो। एक दिन उसकी फ्रिक्वेंसी के बराबर आपकी फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है, और इसी को मुक्ति, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो इसी के साथ ये तीसरा खंड, ये पहले चैप्टर का जो ऐतरेय उपनिषद था, उसका ये समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर और उसका पहला खंड देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ऐतरेय उपनिषद में आनंद आ रहा होगा समझने में। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे लिख कर बताइएगा कि क्या समस्या है, क्या ऐसी चीज़ है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप बार बार 2-3 बार इस वीडियो को देखें। एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आने वाले। ये उपनिषद हैं, ये इतनी सीधी चीज़ नहीं है। ना तो उपनिषद और ना ही जो कैवल्य दर्शन, जो होली साइंस हम पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी आसानी से सीधे सीधे पकड़ में नहीं आती हैं। इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार मनन करना पड़ेगा, तभी ये आपकी पकड़ में आएंगी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।